नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गए हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर कई क्वेश्चंस पुराने पूछे जा रहे हैं, कई क्वेश्चंस को पुराने को नए तरीके से पूछा जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 वन लाइनर लेकर आया हूं। ये जीके साइंस के वो क्वेश्चन हैं जो कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और अब इनको नए तरीके से एग्जामिनर पूछ रहे हैं, जिससे आप कंफ्यूजन में गलत करके आ जाते हैं। तो इन सभी 100 प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, आपकी स्कोरिंग काफी अच्छी रहेगी। अपने ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उसमें किसने किया था? तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था, उसमें हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी ने, सिख गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन या स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह जी ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो 1757 में सिराजुद्दौला जो है क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? तो सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से राज्य भारत के जो है कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा भारत के ये राज्य कब्जे में किए गए थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल 1758 में बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव मैकाले ने डाली थी। सती प्रथा का अंत करके ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति बनाई गई थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा किस खदान से निकला था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया, बताइए आप। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, उसका नाम क्या था? तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, उसका नाम था सर आयर कूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने, सिख गुरु जो थे उन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी।
किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र हो गया? तो गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र हो गया। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना था। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? तो हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव जी ने किया था। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। खालसा पंथ भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में यह हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी, माफ करिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? राइट आंसर हो जाएगा तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना का नाम क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना भाषा संगम है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह की सहायता की थी। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर कर्नाटक में गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जानते हैं? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया।
गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? तो गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 में किया था। गुरु नानक जी का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर। चंबल पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों परियोजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले भारत में गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति को सबसे ज़्यादा समझते थे। उन्होंने ही गांधी जी को ट्रेन किया एक प्रकार से, इसीलिए गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क किसके लिए आय होती है? तो गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से जिला परिषद को लाभ होता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए करते हैं। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो सावित्री जी को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोकनृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के लोकनृत्य हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं? तो गीत सेठी स्नूकर में पारंगत है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। दोस्तों, ये वीडियो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सीखा। चैनल पर रोज़ रात में 8:15 से वन लाइनर की लाइव क्लास होती है जो कि फ्री है। आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा और आप भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपके लिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।